हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हमारा आर्टिकल 25 टू 28 जो हमें बोलता है इंडिपेंडेंस ऑफ रिलीजन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 का मतलब होता है अंतःकरण, दैट मीन्स कंसाइन ईच एंड एवरी पर्सन इज़ फ्री टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन्स। आप जिसको भी चाहें, जो धर्म चाहें वो धर्म हम अपना सकते हैं। तो उसके लिए अंतःकरण बोला गया है। धर्म परिवर्तन की जगह आप अंतःकरण बोलिएगा। और सेकेंडली इसमें धार्मिक कार्य और रिवाज किए जाते हैं और इसमें धर्म का प्रचार किया जाता है। जैसे हम पंजाबियों में देखते हैं वो लोग कृपाण रखते हैं। कृपाण मतलब तलवार भी होती है इसमें, उनका कड़ा भी होता है, जूड़ा भी होता है। तो ये इन चीज़ों को कृपाण बोलते हैं। और मुस्लिम लोग जैसे हिजाब पहन सकते हैं। और तो ये भी एक तरीके का आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जैसे हिंदू महिलाएं भी सिंदूर लगा सकती हैं, तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये हमारा पर्सनल लॉ है। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, सामूहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। इसमें आप धार्मिक कार्यों की स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च, सामूहिक स्वतंत्रता है ये हमारी। तो आप इसमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगला आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल नंबर 27। तो आर्टिकल 27 सेज दैट फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के लिए धन टैक्स फ्री रहेगा, बट एंट्री फीस लगाई जाएगी। जैसे आप कहीं भी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपको किसी भी धार्मिक कार्य के लिए धन की आवश्यकता में जब भी लगेगा तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये हमसे बताता है आर्टिकल नंबर 27। अब आर्टिकल नंबर 28 ये बोलता है नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये आर्टिकल 28 का फर्स्ट है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा सरकारी खर्च पर जो भी संस्थान चलेगी उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी एक धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये बताया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 28 में। जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है स्कूल का खर्च, तो उस जगह पर ही वहाँ पर ही मतलब आप सरकारी खर्च में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते किसी को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको समझ में आ गया होगा।